एक दुष्ट सौतेली माँ थी। उसने अभी अभी एक बूढ़े आदमी से शादी की थी। शादी के बाद उसने अपनी सौतेली बेटी श्यामा को काम ढूंढने के लिए घर से बाहर भेज दिया। श्यामा पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक बड़ा नाशपाती का पेड़ उसे पुकारने लगा, बेटी मेरे सूखे हुए डालियों को काट दो, अगले साल तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। श्यामा ने बिना कुछ कहे कैंची उठाई और प्यार से पेड़ की सारी सूखी टहनियां काट दी। फिर वह आगे बढ़ी। कुछ दूर जाकर अंगूर की बेल ने उसे आवाज दी, बेटी मेरी मिट्टी को थोड़ा ढीला कर दो, अगले साल तुम्हें इसका फल मिलेगा। श्यामा तुरंत झुक गई और मेहनत से मिट्टी ठीक करने लगी। आगे उसे पुरानी जलावन की लकड़ियां दिखाई दी। लकड़ियों ने कहा, बेटी हमें ठीक से जमा दो, अगले साल तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। मेहनती श्यामा कीचड़ में उतर गई और लकड़ियों को अच्छे से जमा दिया। थोड़ी दूर आगे एक पुराना कुआं मिला। कुएं ने कहा, बेटी मुझे साफ कर दो, मैं तुम्हें इसका बदला दूंगा। श्यामा ने जल्दी ही पूरे कुएं को साफ कर दिया। चलते चलते वह एक सुंदर महल तक पहुंची। वहाँ 7 सुंदर परियां रहती थीं। परियों ने श्यामा को सफाई का काम दे दिया। श्यामा पूरे मन से मेहनत करती रही। 1 साल बाद वह अपने घर लौटना चाहती थी। जाते समय परियां उसे एक खास कमरे में ले गई। कमरे में सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। परियों ने कहा, जो पसंद हो चुन लो। श्यामा ने विनम्रता से थोड़े से सिक्के लिए और परियों को धन्यवाद कहकर लौट चली। रास्ते में सबसे पहले कुआं मिला। कुएं ने उसे मीठा और ठंडा पानी पिलाया। फिर लकड़ियों ने उसके लिए स्वादिष्ट रोटी सेंकी। अंगूर की बेल ने मीठे अंगूर और स्वादिष्ट अंगूर का रस दिया। नाशपाती के पेड़ ने उसे रसीली पीली नाशपातियां दी। कुछ समय बाद श्यामा घर पहुंच गई। उसके बूढ़े पिता ने बेटी को सोने चांदी से भरा देखा तो बहुत खुश हुए, लेकिन यह देखकर सौतेली मां जल उठी। उसने अपनी बेटी रूपा को भी उसी रास्ते भेज दिया। रूपा पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ी। रास्ते में पेड़ों और चीजों ने उससे मदद मांगी, लेकिन रूपा घमंड से बोली, मैं अपने कीमती हाथ गंदे नहीं करूंगी। जब वह महल पहुंची तो परियों ने उसे भी सफाई का काम दिया, साथ ही चेतावनी दी, 7वें कमरे को कभी मत खोलना। लेकिन अगले ही पल रूपा चोरी छिपे 7वें कमरे में घुस गई। अंदर जहरीले सांप और डरावने कीड़े भरे हुए थे। वे तुरंत रूपा पर टूट पड़े। डरी हुई रूपा रोती चिल्लाती घर की ओर भागी। वापसी में जिन पेड़ों और चीजों की उसने कभी मदद नहीं की थी, उन्होंने भी उसे खाना और पानी देने से मना कर दिया। जब वह घर पहुंची तो उसकी हालत बहुत खराब थी। यह देखकर घमंडी सौतेली माँ अपनी बेटी को लेकर वहां से चली गई।